काश हमारा ये ऑनलाइन क्लास नहीं हो के ऑफलाइन होता, तो हम लोग अभी चॉकलेट्स भी आपस में सेलिब्रेट करते, खा पी के एंजॉय करते। बट ऑनलाइन क्लास में क्या ही कर सकते हैं, एक इमोजी दे सकते हैं बस चॉकलेट वाली। कोमल ने ज्वाइन कर लिया है। ओके, दिव्यांश ने जो है सेलिब्रेशन वाली इमोजी डाली है। आज कैसे सेलिब्रेट किया आप लोगों ने अपना दिन? कुछ किया सुबह से? नहीं गुड मैम। इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। वेरी वेरी नो गुड इवनिंग। मैम। कल वैसे बच्चों आप सबकी छुट्टी होगी, ठीक है? मैं अभी बता देती हूँ, कल अगर आपकी कोई क्लास होती है तो वो नहीं होगी, भाई दूज की छुट्टी है कल। हाँ, लग रहा है बच्चों को थोड़ी खुशी मिली है। चलिए तो क्या हम क्लास की तरफ बढ़े? आज ट्रायंगल्स पढ़ने वाले हैं। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। मैंने बहुत सोचा कि मैं अब आपको नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ाऊं, क्योंकि आपने बहुत दिन से फाउंडेशन लेवल के सारे टॉपिक्स पढ़े अच्छे से, आपने रिवीजन भी किया और रिवीजन में बहुत एंजॉय भी किया। आपको फायदा दिखा था रिवीजन करने का बच्चों? यस मैम। यस मैम। ओके, यस मैम। तो मैंने सोचा कि रोज रोज बच्चों को बोर करवाएं रिवीजन करके, चलो आज कुछ नया पढ़ते हैं। तो फिर मुझे याद आया कि आपके पास तो ट्रायंगल भी है चैप्टर, इसको पढ़ते हैं। कैसा लगता है आपको टॉपिक ये ट्रायंगल्स? मैम अच्छा लगता है। अच्छा लगता है? मुझे तो नहीं अच्छा लगता, क्योंकि इसमें ट्रायंगल ड्रॉ करने पड़ते हैं, फिर ट्रायंगल के थ्योरम भी प्रूव करने पड़ते हैं। बट हम थ्योरम में नहीं, हम डायरेक्ट क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे थ्योरम नहीं है आपके ट्रायंगल्स के। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, क्वेश्चंस ऑफ ट्रायंगल्स को सॉल्व करेंगे। तो आपके एनसीईआरटी के भी कुछ क्वेश्चन मैंने लिए हैं, जो कि बहुत छोटे छोटे से आसान आसान से हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, इन क्वाड्रिलेटरल, आपके स्कूल में हो गया ये चैप्टर? यस मैम। ओके, तब तो बहुत इजी होगा आपके लिए। इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, AC इज इक्वल टू आपका है AD एंड AB bisects एंगल A, ठीक है? शो डैट, आपको क्या शो करना है, ट्राइंगल ABC इज congruent to triangle ABD. So what can you say about BC and BD? आप BC और BD के बारे में क्या कह सकते हैं? नाउ अब आपको इसको सॉल्व करना है। सो देखो, हमने क्वेश्चन पढ़ के भी ट्रायंगल बनाना आना चाहिए, फिगर बनाना आना चाहिए। सपोज बहुत बार आपको क्वेश्चन में फिगर दे दिया है तो वेल एंड गुड, नहीं दिया है तो आप खुद से बना लोगे। क्वाड्रिलेटरल इन्होंने बोला है, सो नाउ दिस इज योर क्वाड्रिलेटरल, सो दिस इज एंड दिस इज योर इक्वल, सो A B C and D। ओके, चलो, हमें क्या दिया है, जो गिवन दिया है ना, पहले उसको लिखते हैं। आप कभी भी जब सॉल्यूशन लिखने जाते हो तो देखो कि आपको क्वेश्चन में गिवन क्या दिया है। सो मुझे क्या गिवन है कि AC is equal to AD and they are equal. Okay, now when AC is equal to AD, the line segment, कौन सा लाइन सेगमेंट? AB क्या यस मैम। बाइसेक्ट करता है? एंगल A, ठीक है? ये लाइन सेगमेंट ने एंगल A को बाइसेक्ट किया। नाउ हमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव ट्राइंगल ABC is similar and also congruent to triangle ABD.
हमें ये 2 प्रूव करना है। तो जब आप इसको 2 प्रूव करोगे तो सबसे पहले कैसे करोगे, आप कंसिडर करो, आपको 2 ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, 2 ट्रायंगल्स का नाम दिख रहा होगा। सो कंसिडर ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD। दोनों को आपने कंसिडर किया। देन AC इज इक्वल टू AD। देखो हमारा ये इक्वल है, राइट? दिस वन इज इक्वल टू दिस वन। व्हाट इज कॉमन नाउ? कॉमन क्या है? AB इज इक्वल टू AB कॉमन है बच्चों। आई कैन राइट AB इज इक्वल टू AB, जो कि हमारा कॉमन। नेक्स्ट, यस, एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल DAB। ये इक्वल है सिंस AB इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। फाइन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, आपको क्या प्रूव करने के लिए बोला है? दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है। जब आपने सारे स्टेप्स प्रूव कर दिए तो क्या आप ऐसे नहीं बोल सकते हो? सो बाय साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ठीक है, हमें कॉन्ग्रुएंसी पता चल रही है। बाय SES कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन, आप क्या कह सकते हो? ट्राइंगल ABC इज नाउ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD। सभी बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि हमने कॉन्ग्रुएंसी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। सो इसी के साथ आपका जो 2 प्रूव करना था वो आपने प्रूव कर दिया। सो एट द एंड आप कैसे लिखोगे? हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो एनसीईआरटी में भी जब ऐसे लिखोगे ना आप, तो सेम स्टेप्स ही आपको फॉलो करने होंगे अगर आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो। चलो इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको कंसेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। सो ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ये हमारा है क्वाड्रिलेटरल in which AD is equal to BC and angle DAB is equal to angle CBA. So prove that, आपको क्या प्रूव करना है? नंबर 1 पे triangle ABD is congruent to triangle BAC। नंबर 2 पे BD is equal to AC and नंबर 3 पे एंगल ABD is equal to एंगल BAC। अगेन यहाँ पे कैसा मैं डायग्राम बनाऊंगी? सेम टू सेम। सपोज अगर आपको डायग्राम नहीं दिया है तो वो आपको खुद से बनाना आना चाहिए। मैं हमेशा आपको ये बात बताती हूँ, इसलिए मैं भी आपके सामने ही डायग्राम बनाऊंगी। नेमिंग करनी है मुझे। सो ABCD, क्योंकि ये तो क्वाड्रिलेटरल है। सो ये एंगल एंड ये एंगल इन्होंने हमें बताया है AD इज इक्वल टू BC। सो दिस इज नाउ इक्वल टू दिस इज AD इज इक्वल टू BC। ओके बच्चों, एक एक करके आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करोगे? सॉल्यूशन में एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA एंड AD इज इक्वल टू BC, ठीक है, ये हमें पता है। कहाँ से पता है आपको? ये दोनों चीजें आपको क्वेश्चन से गिवन है। तो जब भी आप कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करते हो दो ट्रायंगल की, तो क्या करते हो? उसमें कौन से साइड्स इक्वल है लिखते हो, कॉमन लिखते हो, कौन सा एंगल इज इक्वल टू एंगल लिखते हो, एंड देन कॉन्ग्रुएंसी आपकी प्रूव हो जाती है। सबसे पहले वाली क्या है हमारी? ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू BAC। नंबर 1 है आपका ABD is
कॉन्ग्रुएंट टू, क्या था बच्चों, ट्रायंगल का नाम जरा बताओगे? BAD BAC जैसे ही मैंने बोला ट्रायंगल का नाम बताओ, साफ फिसल गए। BAC, मुझे खुद भी तो याद नहीं रहा क्योंकि वो ट्रायंगल का नाम पीछे लिखा हुआ है, कैसे याद रहेगा? चलो ठीक है, ABD BAC, ट्रायंगल को जरा देख भी लेते हैं। ABD BAC मतलब कि ये वाला ट्रायंगल हो गया आपका, ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू ये वाला ट्रायंगल। वैसे थोड़ा बहुत ये पतंग की शेप का दिख रहा है ना हमारा कोऑर्डिनेटर। Yes ma'am. Yes ma'am. बट पतंग हम Yes कब ma'am. उड़ाते हैं? जब मकर संक्रांति आती है, यानी कि पतंग उड़ाने के लिए भी आपको नेक्स्ट ईयर का वेट करना पड़ेगा। तब तक मैथ्स पे आते हैं। नाउ आपका ये सिमिलर है, इन्होंने दिया भी है, सिमिलर भी है ये बाय कौन सी कॉन्ग्रुएंसी से? सिमिलर बाय कौन सी कॉन्ग्रुएंसी? SAS पहले वाली थी, ये कौन सी कॉन्ग्रुएंसी हो जाएगी? SAS सेम ही तो है, साइड एंगल साइड, साइड है एंगल है और साइड है, सेम है आपका। मैं हाथों से आपको इशारा करके बता रही हूँ, आई गेस आप समझ रहे होंगे। AB इज इक्वल टू BA, ये हमारा क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। ओके फाइन, दिस इज योर कॉमन। नाउ एंगल आपका DAB इज इक्वल टू एंगल CBA एंड AD इज इक्वल टू BC। ये दोनों चीजें आपको गिवन दी थी, ये गिवन ये कॉमन, तो भाई इसको साइड एंगल साइड से प्रूव होने से कोई रोक सकता है? मैं तो नहीं रोक सकती बच्चों, आप लोग अगर बहुत पावरफुल हो तो रोक पाओगे। तो क्या हम कह सकते हैं कि देयरफॉर हमारा ट्राइएंगल ABD इज नाउ कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर टू ट्राइएंगल BAC? डन? Yes ma'am. Yes ma'am. यस, हैंड्स प्रूव। हमारी क्लास में बच्चे बहुत है लेकिन जवाब पता है 2 ही 3 लोग देते हैं, बाकी लोग अपनी एनर्जी बचा के रखते हैं। वैसे जवाब नहीं देते हो जैसे मैं चाहती हूँ, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, आज मैं कुछ नहीं बोलूंगी, आज आपका दिन। नाउ BD इज इक्वल टू AC, तो BD इज इक्वल टू AC कौन सी बड़ी बात, चलो उसको भी देखते हैं। सेकेंड नंबर पे है आपका BD इज इक्वल टू AC। आपको नहीं लगता ये बाई CPCT प्रूव हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल? Yes मुझे ma'am. लगता है आपको Yes ma'am. यस हो गया, बस इतना ही था ना, आगे मैं कुछ कर ही ना सकती हूँ उसमें। थर्ड में क्या था बच्चों? एंगल ABD is equal to angle BAC. So your angle ABD is equal to angle BAC. Again, by Guys, CPCT, ये भी मेरा प्रूव हो गया, बस कहानी खत्म हो गई। मतलब मुझे जो कुछ प्रूव करना था वो फर्स्ट वाले में कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी थी, बाकी में CPCT से मेरा काम किया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ट्रायंगल बहुत इजी चैप्टर है ना बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। Yes yes ma'am. ma'am. Easy. बहुत इजी है, देखो आज का क्लास कितना इंटरेस्टिंग है, आपके लिए बहुत इजी क्लास लेकर आई हूँ मैं। सर्कल इजी लगता है आपको? Yes ma'am. सर्कल easy होता है। Yes, ma'am. Yes ma'am. अरे वाह, मेरे बच्चे तो बहुत स्मार्ट है, उनको सब कुछ इजी लगना है। चलो अच्छा है, मेरी क्या टफ लगता है वो बता दो जरा। मैं मॉड्यूलस और लॉगरिथम। वाह, क्या बताया है। देखो वो तो टफ लगेगा क्योंकि वो फाउंडेशन कोर्स का है, फिर भी मैंने आपको कोशिश किया था अच्छे से पढ़ाने का, तो आप उसमें समझे या नहीं समझे जो हमने क्लासेस किए? मैम समझे थे थोड़ा। थोड़ा, ओके मैं समझ गई। आप कह रहे हो कि मैम आप अभी मॉड्यूलस और एक कौन सा बोला? लॉगरिथम। Loganism. मैं मॉड्यूलस को मैं फिर से क्लासेस लूं और पढ़ाऊं आपको? Yes मैम। Yes डिटेल में पढ़ना चाहते हो आप लोग? सारे बच्चे यस बोलेंगे तो मैं उसके क्लासेस बढ़ाऊंगी और जो पढ़ाया है Yes, ma'am. उससे आगे का Yes ma'am. yes मैम। Yes ma'am. ठीक है फाइन, चलिए नोटेड, मैंने आपका Yes, नोट ma'am. कर लिया कि मॉड्यूलस और लॉगरिथम बच्चे ज्यादा पढ़ना चाहते हैं। ट्रायंगल कर लेते हैं, कम से कम 2 क्लास तो ट्रायंगल का लगेगा, उसके बाद हम चलते हैं फिर से वहां पे।
AD and BC are equal perpendiculars to a line segment AB। इस हफ्ते आपके कौन से चैप्टर का टेस्ट होने वाला है बच्चों? मैम सिलेबस नहीं आया। अभी तक आपको सिलेबस नहीं मिला है? कोई बात नो मैम। No, ma'am. शो दैट CD bisects AB। ओके फाइन, आपको बहुत जल्दी सिलेबस भी मिल जाएगा। मैं मानती हूँ कि आपको ये सारे चैप्टर्स बहुत इजी लगते हैं, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप इनको इग्नोर करके चलो, पढ़ना तो पड़ेगा भाई। मैं सोच रही हूँ आपके स्कूल टीचर से बात करके बोलूं इनको ना एग्जाम में मॉड्यूलस दे देना। जाओगे लिखने एग्जाम? यस मैम। तब भी कॉन्फिडेंस है जाने का। ABCD, यहाँ पे O। ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू दिस, सो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? देखो CD क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है किसको? AB को बाइसेक्ट करके परपेंडिकुलर बना रहा है। तो मेरा क्या दिया है, AD एंड BC आर टू इक्वल, क्या है मेरी AD एंड BC? टू इक्वल perpendicular। Yes, they are two equal perpendiculars to AB। AB के लिए है, फर्स्ट मेरा क्लियर हो गया। नाउ CD बाइसेक्ट्स AB तक आप पहुंचोगे कैसे? हमें क्या लिखना है, ट्राइंगल AOD। हमारा दो ट्राइंगल बन रहा है, O बीच में है मतलब AOD, एंड दूसरा ट्राइंगल क्या बन रहा है, ट्राइंगल BOC आर सिमिलर बाय AAS कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। क्या हमने कॉन्ग्रुएंसी सही लिखा है बच्चों? इज इट ओके? दिस इज AAS कॉन्ग्रुएंसी। आप सब कॉन्ग्रुएंसी के बारे में तो पढ़ चुके होंगे ना? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, सिंस नंबर 1 मेरा क्या है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। देखो मैं एक एक करके काउंट कर रही हूँ, ये क्या है, ये मेरे हैं परपेंडिकुलर। नंबर 2 में AD इज इक्वल टू BC। अब ये मेरा गिवन है, तो इसमें तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। नाउ नंबर 3 में मैं क्या लिख सकती हूँ? नाउ नंबर 3 इज आपका एंगल्स पे आते हैं। एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC। ये क्या है आपके? दे आर Vertically opposite angle. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। यस, ठीक है। नाउ इतना अगर आपने कर दिया तो मैं क्या बोलूंगी, therefore triangle AOD is now perpendicular to triangle BOC, so AO is equal to OB by the rule of CPCT। then CD bisects AB, hence proved। ओके, हो गया प्रूव हमारा। यस मैम। जैसे ही आपने CPCT लाया वैसे ही आप बता दोगे कि CD AB को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, कहानी खत्म हो गई, तो प्रूव हो गया थ्योरम। चलो ये कौन से क्वेश्चन था वैसे? क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं सर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज L and M are two parallel lines। L and M दो पैरेलल लाइन दिए हुए हैं आपको, and they are intersected by another line, another pair of parallel lines।
ओके, सो टोटल कितने बन रहे हैं हमारे पास? 4 पैरेलल लाइंस बनेंगे। 2 पैरेलल लाइन को 2 इंटरसेक्ट करेगा, P एंड Q। अगर आपको क्वेश्चन में बच्चों दिया हुआ है कि आपको PQ लिखना है, तो आप PQ ही लिखोगे, कभी उसको रिप्लेस मत करना। शो दैट triangle ABC is congruent to triangle CDA। ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट है CDA से। नाउ दो पैरेलल लाइंस को दो पैरेलल लाइंस क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके, सो ये लाइंस आपके यहाँ पे आके मिल जाएंगे। नाउ नेमिंग करना है आपको, तो P की संख्या होगा ये Q। ये तो मुझे क्वेश्चन में दिया था, इसको मैं LM रख लेती। PQ हो गया तो एक LM रख लिया, और अब सबको नाम दे दो, इसको A दे दो, इसको B दे दो, इसको C दे दो, इसको D दे दो आप। ठीक है, हो गया, कहानी खत्म। सोल्यूशन हमें क्या गिवन है देखो, P पैरेलल टू Q एंड L पैरेलल टू M। दिस इज योर गिवन। गिवन कभी भी पहले लिखा जाता है, सही तरीका होता है क्वेश्चन लिखने का। नाउ हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव इज triangle ABC is congruent to triangle CDA। Similar. Now माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज, अगर आपको कुछ बोलना नहीं है तो माइक ऑफ कर लीजिए, बाकी बच्चों को डिस्टरबेंस होगा। कंसिडर ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA। कंसिडर करते हो तो नंबर 1 में आपका क्या आता है? एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल DAC एंड एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DCA। ठीक है, सिंस ये क्या है? दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स। Interior angles. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। आप कह रहे होगे अरे अरे मैम आप खाली ऑल्टरनेट एंगल्स मत लिख देना, इंटीरियर भी है। ओके फाइन, चलो दिस इज योर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसलिए मैंने पहले ही लाइन को ज्वाइन कर दिया ताकि आप समझ जाओ। नाउ नेक्स्ट, एक पॉइंट तो हमको मिल गया। अब सिमिलर के लिए नेक्स्ट हमें क्या करना होगा? नेक्स्ट हम लिखेंगे कि हमारा AC इज इक्वल टू CA इज द कॉमन लाइन, या फिर कॉमन, जस्ट कॉमन लिख के रख दो आप, AC इज इक्वल टू CA कॉमन। थर्ड में आप लिखोगे कि आपका ट्राइंगल ABC इज नाउ सिमिलर टू ट्राइंगल CDA बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। है कि नहीं बच्चों? एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी से हमने प्रूव कर दिया है। Yes, ma'am. Hence proved। Yes, ये भी आपका प्रूव हो गया। अगेन दिस क्वेश्चन वाज वेरी इजी ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 5 होगा ना हमारे लिए? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Line L is the bisector of। आज तो आप लोग अच्छे बच्चों की तरह बिल्कुल पढ़ रहे हो, आप हमेशा ही अच्छे बच्चे रहते हो, मगर आज कुछ ज्यादा ही मुझे अच्छा फील हो रहा है आप लोगों के साथ। क्यों पूछो तो? क्योंकि आप लोग रेस्पॉन्स भी कर रहे हो। कभी कभी आपका मन होता है तो कुछ बोलते हो, कभी कभी मन नहीं होता है तो कुछ नहीं बोलते हो, बट आज मुझे आपका रिस्पॉन्स मिल रहा है। वेरी गुड। एंगल A एंड B at any point on L and BP and BQ are perpendicular from B to the arms of angle A।
ठीक है। सो शो दैट सोल्यूशन आपका बनेगा। सॉल्यूशन से पहले आपको क्या शो दैट करना है, नंबर 1 पे एंड ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AQB। AB तो आपका रहेगा ही, आपके पास 2 पॉइंट एक्स्ट्रा क्या आ गए हैं, P एंड Q। नंबर 2 में आपको क्या प्रूव करना है, BP इज इक्वल टू BQ। ओके, ये आपको प्रूव करना है। सॉल्यूशन कैसे बनेगा, सबसे पहले तो इसका फिगर बनाना पड़ेगा आपको। सो फिगर मैं कुछ आपके लिए बना रही हूँ इस तरीके से, देखो ये पूरा जो है ये इसको कट करके यहाँ पे निकल रहा है एंड यहाँ पे आपका एंगल बाइसेक्टर बन रहा है, यहाँ पे भी बन रहा है। तो जैसे एंगल बाइसेक्टर बना, इसको PQ नाम दे दो, इसको क्या दे दो, AB दे दो, तो ये भी इक्वल हो जाएंगे आपके एंड इसको आप L दे दो। क्वेश्चन पढ़ के फिगर बनाने का टैलेंट आप सबको आ चुका है अभी। आप डिपेंडेंट नहीं हो कि अरे मुझे तो क्वेश्चन में फिगर दिया होगा तब जाके मैं उसको कहीं पे सॉल्व करूंगी, ऐसा नहीं है अब आपके केस में। सो कैसे स्टार्ट करेंगे बच्चों अब हम लोग, नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। हाँ, बताइए। मैम गिवन लिखेंगे। बहुत क्यूट, वो तो सही बात है, गिवन तो लिखेंगे। देखो एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q, ये आपके एक्चुअली में क्या है, ये राइट एंगल्स भी बना रहे हैं। ठीक है, और गिवन में क्या है, line L is the bisector of an angle A and angle B at any point on L। तो वो तो देख रहे हैं हम कि लाइन पूरा बाइसेक्टर बना भी रहा है। फाइन, नाउ आपका AB इज इक्वल टू, AB मेरा क्या हो गया है, कॉमन हो गया है, ठीक है। एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल BAQ, ये क्या हो जाएगा मेरा एंगल BAP एंड BAQ। क्या बोलूंगी मैं इसको, line L is the bisector, so line L is the bisector of angle A। ओके, नाउ Yes, ma'am. बोलने के बाद मैं क्या बोल सकती हूँ, सो जो मेरा ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल है भाई, APB is now similar to triangle AQB। फाइन, हो गया मेरा, ये पहला तो प्रूव हो गया। सेकंड में क्या कह रहा है, BP इज इक्वल टू BQ। तो ये BP और BQ इक्वल है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है क्या ये, मुझे तो वैसे ही लग रहा है, आपको भी लग रहा है, Yes, CPC। ma'am. यस मैम। Yes. हाँ, आपको भी लग रहा है भाई, आज तो हमारे व्यूज भी बहुत मैच कर रहे हैं। BP इज इक्वल टू BQ, ये आप क्या लिखोगे, बाय द रूल ऑफ CPCT। So it can be said that कि पॉइंट B जो है आपका, पॉइंट B इज एट इक्विडिस्टेंट, ये कहाँ के इक्विडिस्टेंट है भाई, फ्रॉम द आर्म्स ऑफ A, यानी कि एंगल A से है, जो आपको क्वेश्चन में दिया था, मैंने सेम लैंग्वेज यूज किया है, इसलिए मैंने कुछ भी सेंटेंस अपने से नहीं लिखा, ठीक है, ये सेम लैंग्वेज यूज हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन का। सो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी क्या हो गया बच्चों, प्रूव हो गया। नाउ एक थोड़ा और एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, थोड़ा सा अजीब है, बट लेट अस सी कि हम प्रूव कर पाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6, अगर आप इसको प्रूव कर पाते हो तो वेल एंड गुड। AB इज अ लाइन सेगमेंट, लाइन को मैंने टाइन लिख दिया, देखो मैं क्या बोल रही हूँ, लिख क्या रही हूँ अभी, ठीक है। AB इज अ लाइन सेगमेंट एंड P is its midpoint. So
एक लाइन सेगमेंट है और P उसका मिड पॉइंट है। अब आप लोग इमेजिन कर लो कि वो कैसा होगा उसका डायग्राम, ठीक है। D एंड E आर पॉइंट्स, D और E आपके पॉइंट्स हैं ऑन द सेम साइड ऑफ AB, on the same side of AB. Okay, such that angle BAD is equal to angle ABE and angle EPA is equal to angle DPB. ठीक है, show that नंबर 1 में क्या हो जाएगा आपका, ट्राइएंगल DAP is congruent to triangle EBP एंड नंबर 2 में हो जाएगा AD is equal to BE. फाइन। सो आपको एक ट्राइंगल बनाना है सबसे पहले तो ये यहाँ पे एंड ये वाला जाके यहाँ पे। सो इसमें आपके एक से ज्यादा ट्राइंगल्स तो फॉर श्योर बन रहे हैं। ये वाले एंगल्स इक्वल, यानी कि इसको P दे दो, इसको A, इसको B, इसको D दे दो, इसको E दे दो एंड ये P रहेगा आपका। फाइन। सॉल्यूशन। अच्छा बताइए बच्चों, DAP यानी कि देखो DAP यानी कि ये वाला आपका ट्रायंगल हो जाता है। मैं थोड़ा अलग कलर से दिखा रही हूँ। ये है DAP, ये वाला ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू क्या है आपका EB एंड P। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल आपको इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। हाउ विल यू प्रूव बच्चों? गिवन, अभी आप बोलोगे कि मैम गिवन लिखना है। सो ठीक है, चलो हम लोग लिखते हैं। इट इज गिवन दैट, क्या है हमारा गिवन कि P आपका क्या है, मिड पॉइंट। P मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB। तो हमने देख भी लिया कि हमारा AB का लाइन सेगमेंट P है, मिड पॉइंट P है, मतलब AB लाइन सेगमेंट का। नाउ एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल ABE। ध्यान से यहाँ पे देखना भी है, एंगल BAD इज इक्वल टू कितना है, एंगल ABE। ठीक है, वो जो ट्रायंगल्स बीच से जा रहे हैं ना, वही एंगल हमने लिया। नाउ इतना लिखने के बाद अब आप क्या लिखोगे? सिमिलरली मेरा EPA इज इक्वल टू एंगल DPB। दोनों एंगल्स को मुझे क्या करना है, अभी इक्वल दिखाना है, और मैंने इक्वल दिखा भी दिया। नाउ ये भी आपका क्या था, ये वाला गिवन था, सेकेंड वाला। नाउ नेक्स्ट, चलो ट्रायंगल का फोटो याद कर लिया ना, बहुत काम आएगा ये। एंगल DPE आपको क्या करना है, एड एंगल DPE ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड में अगर आप ऐड करोगे उस एंगल को, क्योंकि आप देख रहे हो एक ही एंगल इधर भी है इधर भी है, तो हमने क्या करना है, दोनों तरफ में उस एंगल को ऐड कर देना है। नाउ व्हेन यू ऐड दोस टू एंगल्स, क्या मिलेगा आपको बच्चों? एंगल EPA प्लस एंगल DPE इज इक्वल टू एंगल DPB प्लस एंगल DPE। ठीक है, देयरफॉर मैं क्या बोल सकती हूँ कि मेरा एंगल DPA इज इक्वल टू एंगल EPB ऐड करने के बाद। ठीक है, क्यों मैंने ऐसा बोला, मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देती हूँ, सिंस मेरा DPA एंड EPB आर क्या है, इक्वल है, एक बराबर है। ठीक है, समझ लो ना बच्चों, आप लोग जो कर रहे हो वो समझ में आ तो रहा है? यस मैम। ओके, सो नाउ कंसिडर, अब आपको क्या कंसिडर करना है, ट्राइएंगल DAP एंड ट्राइएंगल EBP
सो एंगल DPA इज इक्वल टू एंगल EPB, ठीक है, एंड EP इज इक्वल टू BP हो गया आपका, सिंस P is the midpoint, since P is the midpoint of the line segment AB, line segment AB. ओके, नाउ मेरे पास एक और एंगल क्या बचा, मैं देख सकती हूँ कि मेरा जो एंगल BAD था वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ABE. मैंने वैसे ये नाम यहीं से लिख दिया है बट आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ. BAD and ABE are equal angles. See, BAD and ABE are equal angles here. जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ था उसी से हमने देख करके यहाँ पे लिखा है. तो ये भी मैं क्या बोल दूंगी कि मेरा ये भी गिवन है. मुझे एंगल से दिख रहा है, साइड पे दिख रहा है और अगेन एंगल दिख रहा है, मतलब मैं क्या बोल सकती हूँ, बाय ASA congruency triangle DAP is now congruent to triangle EBP. फाइन. सेकेंड वाला हमारे पास क्या था, सेकेंड वाला तो कंप्लीटली समझ में आता है कि AD is equal to BE by corresponding parts of congruent triangle by CPCT. That's all. सेकेंड वाले में हमें कुछ खास नहीं करना था. बच्चों अब बताओ क्या आपको समझ में आया. मैं आपको एक बार फिर से दिखा रही हूँ क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन हम लोग मतलब पीछे लिखा हुआ था एंड करते करते हम लोग 2 स्लाइड आगे चले गए. तो मैं आपको 1 मिनट का टाइम दूंगी, आप फिर से एक बार ऑब्जर्व कर लो. ठीक है, ओके मैम. ये हो जाएगा तो बोलना, मैं नेक्स्ट स्लाइड में चली जाऊंगी. डन. नेक्स्ट में चलूं. यस Yes, मैम. ma'am. नेक्स्ट वाला भी एक बार देख लीजिए. मैम हो गया. हो अब गया. हो गया. यस मैम. अरे वाह. यहाँ पे भी ठीक है. नाउ बाय ASA congruency. यस मैम. Yes, ma'am. एक चीज और मुझे बताइए आप लोग. मैंने आपको एक क्वेश्चन ऑब्जर्व करने दिया. चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं. आपको क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 में क्या सिमिलैरिटी देखी, थोड़ा सोच के बताइए. मैम 6 का डायग्राम दिखाना एक बार. 6 का क्या दिखाना. मैम डायग्राम. ध्यान से देखिए, क्या कोई सिमिलैरिटी दिखी आपको, ये ऑब्जर्व करके मुझे बताना है. ये फाउंडेशन लेवल के बच्चे का दिमाग चलेगा यहाँ पर. मैम पिछले वाले में एक एंगल को लाइन इंटरसेक्ट कर रही थी और मैम यहाँ पे भी मिड मतलब ए बी लाइन सेगमेंट के ऊपर जो पी पॉइंट है उधर भी ए ई और डी लाइंस वो कर रही है, मतलब मिल रही है. वाह. कोई और आंसर. आपका आंसर तो सुना मैंने, किसी और का. एनीवन एल्स. इन्होंने बहुत अच्छे से रिप्लाई दिया है, बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया है. मैम दोनों में ए एंगल बन रहा है. दोनों में एंगल ही बन रहा है. वेरी गुड. क्या आपने देखा कि यहाँ पे L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A. यहाँ पे भी कोई बाइसेक्टर दिखा आपको.
नहीं दिखा? दिखा दिखा, कहाँ दिखा? कहाँ दिखा? मैम, AD और EV। ए डी और ई बी, ओके, तो वो बाइसेक्ट कर रहे हैं, आप कह रहे हो, राइट? Yes. सिमिलैरिटीज हैं, ओके। यहाँ पे हमने कौन सी कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव किया बच्चों? फर्स्ट वाले में तो L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, सो दिस इज नाउ कॉन्ग्रुएंट। सेकेंड वाले में क्या है? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बीपी बीक्यू। यहाँ पे भी अगेन AD एंड इज इक्वल टू बी, आपका क्या है? अगेन CP CT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो मतलब मेरा आपको बताने का क्या था कि आप क्वेश्चंस कर रहे हो, बट क्वेश्चंस आपके क्या है? इंटरकनेक्टेड है, आप रिलेट कर पा रहे हो, राइट? इस क्वेश्चन में क्या सिमिलैरिटी थी, इस क्वेश्चन में क्या सिमिलैरिटी है, पक्का? Yes, ma'am. चलो थोड़ा हट के करते हैं, Yes, ma'am. बहुत सेम टू सेम क्वेश्चंस हो गए हमारे, थोड़ा सा हट के करते हैं। अभी हम आते हैं थोड़ा सा अपने एक राइट एंगल के क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा भाई? ये 7 हो जाएगा। इन राइट ट्राइंगल ABC, राइट एंगल्ड एट C, ठीक है, M is the midpoint, M is the midpoint of hypotenuse AB, C is joined to M and produced to a point D, ठीक है, CM से ज्वाइन करके एक D तक का पॉइंट उन्होंने प्रोड्यूस कर दिया है, such that DM is equal to CM and point D is now joined to point B। इनके अकॉर्डिंग अगर मैं फिगर यहाँ पे बनाना शुरू करूं जो इन्होंने मुझे बताया है, तो फिगर तो बहुत ही सिंपल बनने वाला है मेरा से। मैंने पहले एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है, दूसरा ट्रायंगल भी आपस में ज्वाइंट ही होना चाहिए, सो ये मेरा ट्रायंगल बनेगा, नॉट ट्रायंगल, इट इज राइट एंगल। नाउ ये है मेरा ABC D एंड बीच में क्या आ जाएगा आपका M, ओके। चलो अब हमें प्रूफ क्या करना है? नंबर 1 पे आपको प्रूफ करना होगा कि ट्राइंगल AMC इज नाउ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD। नंबर 2 पे आपका हो जाएगा एंगल DBC इज अ राइट एंगल। नंबर 3 पे आपका क्या हो जाएगा? triangle DBC is now congruent to triangle ACB। नंबर 4 पे हो जाएगा CM is equal to 1/2 AB, ठीक है। ये चारों प्रूफ करना है। अब चारों हम कैसे प्रूफ करेंगे? तो थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, समझ लेते हैं। पहला क्या है आपको? AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू BMD, मतलब ये बेसिकली इस वाले ट्रायंगल के बारे में कह रहे हैं। इस वाले ट्रायंगल में आपको क्या कॉमन लाइन दिख रहा है बच्चों? कुछ कॉमन दिख रहा है? Yes, ma'am. Yes, क्या ma'am. क्या कॉमन दिख रहा है? Ma'am, ये AM इज इक्वल टू BM, Yes, ma'am. वही एक लाइन तो कॉमन है आपकी, उसको भी आप Yes, पूरा ma'am. कॉमन बोल नहीं सकते, बट इट्स ओके। AM इज इक्वल टू BM। चलो तो हम इसको पहले एक एक करके प्रूव करना शुरू करते हैं। सॉल्यूशन 1 का देखते हैं। ट्रायंगल AMC and triangle
BMD, इसको हमने क्या किया है, कंसिडर कर लिया दो ट्रायंगल्स को। वहां पे जैसा कि आपने बोला AM इज इक्वल टू BM सिंस M is the midpoint, so M is the midpoint, so ये आपका क्या हो गया, कॉमन हो गया। ठीक है, CM is equal to DM, ये क्या था आपका गिवन इन द क्वेश्चन में ये गिवन था CM DM। नाउ एंगल CMA is equal to एंगल DMB, दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या है ये, दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, सो मैं क्या कह सकती हूँ, बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी triangle AMC is now congruent to triangle DMD। ओके, SAS कॉन्ग्रुएंसी से ये आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया है। नंबर 2 में क्या पूछा था, चलो नंबर 2 की बात करते हैं। अभी साइड एंगल साइड से ये तो हो गया। नंबर 2 क्या था, एंगल DBC इज अ राइट एंगल। DBC इज अ राइट एंगल, हाँ भाई ये तो है ना आपका राइट ट्रायंगल तो है ही, प्रूव कर देते हैं उसको। क्या एंगल क्या था बच्चों, DBC इज अ राइट एंगल ना, सो एंगल ACM इज इक्वल टू एंगल BDM, सबसे पहले तो मुझे बोलना पड़ेगा ये बाय CPCT। BDM को भी अभी हमने CPCT से प्रूव कर दिया। ACM और BDM ये दोनों करस्पॉन्डिंग पार्ट्स। नाउ नेक्स्ट आपका AC पैरेलल टू BD एज alternate interior angles are equal। ये हमारे क्या होते हैं, alternate interior angles are equal। Now क्या आपको पता है हमारा ACB और आपका DBC मिला के 180 डिग्री बना रहे हैं, 90 प्लस 90 180 डिग्री, ये तो आपको पता ही होगा। तो एंगल ACB प्लस एंगल DBC इज इक्वल टू 180 डिग्री ये बना रहे हैं, सिंस दे आर को इंटीरियर एंगल्स। ओके, ये हमारे को इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। दिस इम्प्लाइज 90 डिग्री प्लस एंगल B इज इक्वल टू मेरा 180 डिग्री, therefore angle DBC is equal to मेरा 90 डिग्री हो जाएगा। 1 2 3 नंबर अभी इन ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल ACB, थर्ड वाला में मेरा BC इज इक्वल टू CB मेरे क्या है, कॉमन है। देखिए BC इज इक्वल टू CB, ये पूरा लाइन आपका क्या हो गया, कॉमन लाइन हो गया दोनों ट्रायंगल्स में, बेस है ये तो। सो दिस इज योर कॉमन। क्या बचा अभी हमारे पास, एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल DBC, आपके ये क्या है, दे आर राइट एंगल्स। फाइन, ये राइट एंगल हो गए हैं। DB इज इक्वल टू आपका AC अगेन क्या हो जाएगा, CPCT से। ठीक है, अगर वो राइट एंगल हो गई तो DB AC तो हमें पता है कि भाई CPCT से तो वो हो ही जाना है प्रूफ। अरे अरे ये क्या हो रहा है। फिर मैं क्या कह सकती हूँ अगेन कि मेरा ट्राइंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACB बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। थर्ड पार्ट भी अपना प्रूफ हो गया। और भी कोई पार्ट दिया था क्या, फोर्थ पार्ट भी था हमारे पास। CM इज इक्वल टू 1/2 AB। अच्छा, CM हमारा क्या है, 1/2 AB, आधा है AB का। ठीक है, चलो इसको भी प्रूव करते हैं। फोर्थ पार्ट है हमारा CM इज इक्वल टू 1/2 AB। हमें क्या पता है बच्चों, BC इज इक्वल टू AB
since triangle DBC is congruent to triangle ACB, this implies DM is equal to CM is equal to AM is equal to BM. DM, CM, AM, BM, M बीच में है, बाकी सब तो इक्वल ही कर रहा है, वो सबको इक्वल कर रहा है. कैसे इक्वल कर रहा है ये? Since M is the मिड पॉइंट. ठीक है, क्योंकि आपका M मिड पॉइंट है इसलिए ये इक्वल कर रहा है. सो DM प्लस CM, आपको क्या करना है? DM और CM को नाउ प्लस करना है, इज इक्वल टू BM प्लस AM. ओके, हैंस मैं क्या लिख सकती हूँ? CM प्लस CM इज इक्वल टू AB. CM और CM मिलके AB बना देंगे. जब CM DM इक्वल ही है तो क्या फर्क पड़ता है? आप CM की जगह पे क्या लिख रहे हो? दिस इम्प्लाइज CM इज इक्वल टू 1/2 AB. क्या बच्चों ये फोर्थ पार्ट आपको समझ में आया जो अभी हमने किया? यस मैम. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके फाइनल. बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए. 7 क्वेश्चन कर लिए हमने ट्राइंगल के. वाह. और हमारे पास स्लाइड ही नहीं है क्या? एकदम एंड स्लाइड तक हमने खत्म किया. यस, और स्लाइड नहीं है आपके पास. वाह, बिल्कुल पीक टाइम पे खत्म किया है. टाइम क्या हो रहा है? 4 मिनट और बाकी है. ओके, 25 स्टूडेंट्स. सो आज का क्लास ठीक था बच्चों? यस मैम. Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. एक और क्लास हम ट्रायंगल का ही कंटिन्यू करेंगे क्योंकि एक क्लास में तो चैप्टर खत्म नहीं होता है. उस क्लास में भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले आऊंगी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. उसके बाद आपके बोलने के अकॉर्डिंग मॉड्यूलस और लॉगरिथम को हम कंटिन्यू करेंगे. ठीक है? यस मैम. Yes, ma'am. ओके बच्चों, अभी भी बहुत टाइम है Yes, आपके ma'am. पास. एंजॉय योर डे. चिल्ड्रंस डे अभी खत्म नहीं हुआ है. जो जो मन में आए वो कीजिए. आपकी कुछ हॉबीज होंगे उसको एक्सप्लोर कीजिए, पढ़ाई भी कीजिए, साथ ही साथ स्वीट्स वगैरह खाइए, एंजॉय कीजिए. ठीक है बच्चों? यस मैम. कल छुट्टी है ना, Yes, याद ma'am. रखना, कल आपकी कोई भी क्लास नहीं होने वाली. तो टेक केयर.